कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और 10th स्टैंडर्ड में आके बहुत ज्यादा खुश होंगे। ऐसा मैं क्यों कहूँ, कोई खुश होता नहीं है। ओके सो नहीं, इतनी तो खुशी होती है हमें कि हम 9th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड में तो एटलीस्ट पहुंच चुके हैं। अब 10th से 11th में पहुंचने वाले हैं कि नहीं, वो कुछ ही समय बाद आपको पता ही चल जाएगा। ओके तो आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हीं में से एक पार्ट है हमारा हिस्ट्री, साथ ही साथ ज्योग्राफी एंड सिविक्स भी। तो ये सारे सब्जेक्ट्स भी मैं आप लोगों को स्टडी करवाने वाली हूँ, पढ़ाने वाली हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहला चैप्टर आपके 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन वेस्ट। ओके तो इस चैप्टर का ये है हमारा लेक्चर नंबर 1 और इसमें हम स्टडी करने वाले हैं हम इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और उसे हम किस तरह से स्टडी करेंगे, उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, उसका एक पूरा सा इंट्रोडक्शन लेंगे हम। अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन में समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमें यहाँ पे प्रेजेंट हमें इस चैप्टर के अंदर दिया गया है और उनके अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़ाई जाने वाली है। ओके चलो सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है इस चैप्टर में कुछ 4 टॉपिक्स है। ओके हमारे पास कितने टॉपिक्स है? 4 टॉपिक्स है। बहुत ही छोटा है, मीन्स ऐसा छोटा नहीं है, इतना भी ज़्यादा छोटा नहीं है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है और उससे मैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से पढ़ाने वाली हूँ, जिसकी हेल्प से आपको लर्न करना, किसी भी चीज़ को, किसी भी आंसर को लर्न करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि इसे हम बहुत ही अच्छे चार्ट पैटर्न के हिसाब से पढ़ेंगे, जिसकी हेल्प से आपको कोई भी टॉपिक को बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली उसको याद कर पाएंगे। ओके चलो सो सबसे पहला हमारा टॉपिक कौन सा है? ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। तो हिस्टोरियोग्राफी का ट्रेडिशन कैसे आया, हिस्टोरियोग्राफी किस तरह से लिखने जाने लगा, मतलब कि पहले के टाइम पे, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से पहले के टाइम पे हिस्टोरियोग्राफी में क्या क्या चीजें होती थी, किस तरह से उसे लिखा जाता था, क्या कैसे होता था, ये सारी चीजें हमें मिलने वाला है। हम स्टडी करने वाले हैं कौन से टॉपिक में? ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। ओके तो ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी के बाद हम बढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के अंदर। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के अंदर कुछ रूल्स है, कुछ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसे हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा कि मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी किस तरह से किया जाने लगा और मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में किस तरह के चेंजेस आए। ट्रेडिशन हिस्टोरियोग्राफी से लेके मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी तक कौन कौन से चेंजेस आने लगे राइटिंग ऑफ हिस्ट्री में, ठीक है, हिस्ट्री की राइटिंग में कौन कौन से चेंजेस आने लगे, ये सारी चीजें हम स्टडी करने वाले हैं मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में। ओके देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी। मतलब कि साइंटिफिक पर्सपेक्टिव के हेल्प से यूरोप में किस तरह से हिस्टोरियोग्राफी किया जाने लग गया, मतलब कि जो आगे जाके जो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होते चला गया। सो डेवलपमेंट होने के बाद साइंस का भी किस तरह से इन्वॉल्व होने लग गया, साइंस किस तरह से इन्वॉल्व हो गया हिस्ट्री में, और साइंस के हेल्प से हिस्ट्री में कौन कौन से चेंजेस आते गए और उसे हम किस तरह से पढ़ने लग गए, किस तरह से समझने लग गए, ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करना है इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि है नोटेबल स्कॉलर्स। नोटेबल स्कॉलर्स मतलब कि ऐसे स्कॉलर किसे कहते हैं हम? जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। तो ऐसे कुछ नोटेबल स्कॉलर्स के बारे में पढ़ना है, कुछ 5-6 नोटेबल स्कॉलर्स है आपके पास, उनके बारे में हमें स्टडी करना है हमारे इस चैप्टर के अंदर। ओके उन्होंने क्या किया, उनकी कौन सी बातें फेमस हुई, वो बॉर्न कब हुए, अब हिस्ट्री है तो उसमें हमें ये तो याद रखना पड़ेगा कि वो बॉर्न कब हुए और वो उनका डेथ कब हुआ, ये सारी चीज़ें तो आपको लर्न करनी पड़ेगी। बट इसे लर्न करने का मैं आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रिक भी दूंगी। ओके चलो तो ये सारी चीजें तो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना ही है, बट अब हम जरा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे? अब एक बात बताइए, अगर आप हिस्ट्री लिख रहे हैं, ठीक है, सपोज हर कोई नॉर्मल इंसान, जो कि अभी के नॉर्मल कोई भी इंसान, सपोज मैं डायरेक्टली हिस्ट्री लिख सकती हूँ क्या? नहीं लिख सकती, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक बड़ी डिग्री होनी चाहिए, लाइक अ पीएचडी तक की डिग्री होनी चाहिए, तभी मैं एक रिसर्च कर सकती हूँ और मेरी बताई हुई कोई चीज़ मैं लिख सकती हूँ, मेरी एक किताब में लिख सकती हूँ, जिसकी मैं ऑथर रहूँगी और उस किताब को लोग पढ़ेंगे। बट उससे पहले मुझे क्या बनना पड़ेगा? उस डिग्री के काबिल बनना पड़ेगा और उतनी ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, है कि नहीं?
उसी तरह से बहुत सारे नोटेबल स्कॉलर्स थे, मतलब कि बहुत सारे ऐसे ज्ञानी लोग थे, हिस्टोरियंस थे, जिन्होंने क्या किया, हिस्ट्री को लिखना शुरू किया। ओके, अब हिस्ट्री को लिखना शुरू किया तो उसे डायरेक्टली नॉर्मली कुछ भी लिख देंगे तो हर कोई उनकी बातों पर विश्वास करेगा क्या? अभी सपोज एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं रोड पे से चल रही थी परसों। ओके, मैं आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ कि मैं परसों रोड पे से जा रही थी और मुझे रास्ते में एक बहुत बड़ा सा बैग मिला और उसके अंदर मुझे बहुत सारे गोल्ड के कॉइन्स मिले, गोल्ड की बिस्किट्स मिली, बहुत सारे पैसे थे उसके अंदर। आप विश्वास करेंगे क्या आप विश्वास? आप बोलोगे क्या मैम हमें उल्लू बना रही हो, सुबह सुबह हम उल्लू बनने आए क्या यहाँ पे? नहीं ना, अब विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है, कोई विश्वास नहीं करेगा, इनफैक्ट मैं भी विश्वास नहीं करूंगी, है कि नहीं? सो हमें सडनली कोई इंसान आके कुछ भी बातें बताएगा तो हम उसकी बात पर विश्वास करेंगे क्या? नहीं विश्वास करेंगे। हम क्या मांगेंगे? हम सबूत मांगेंगे, ठीक है। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं कि मतलब अगर आपके सामने कोई भी नॉर्मल हिस्टोरियन आके कोई भी अपनी क्रिएटिविटी लगा के कुछ भी हिस्ट्री की स्टोरी आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे तो आप उनकी बातों पर विश्वास करेंगे क्या? नहीं करेंगे आप उनकी बातों पर, और करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। कि अगर हमें कोई भी आके कोई बात बता रहा है और हम उसकी बातों पर विश्वास करें तो वो बहुत ज्यादा गलत है, वो सही तरीका नहीं है किसी की बातों पर विश्वास करना। हमें क्या मांगना चाहिए? हमें सबूत मांगना चाहिए। हाँ, ये सच में हुआ है, इसका सबूत दिखाओ मुझे, ठीक है। जैसे कि आप मुझे बोलेंगे पैसे दिखाओ मैम, अब है तो नहीं, मैं कहाँ से दिखाऊंगी, है कि नहीं? सो इसी तरह से अलग अलग जो हिस्टोरियंस थे वो झूठी बातें ना लिखे, उन्हें हिस्ट्री लिखने से पहले उस हिस्ट्री के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, उस इवेंट के बारे में उन्हें बहुत ही लंबा सा एग्जामिन करना पड़ता था, रिसर्च करना पड़ता था कि अगर वो किसी टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, सपोज वो किसके बारे में लिख रहे हैं, शिवाजी महाराज के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, सपोज वो किनके बारे में लिख रहे हैं, शिवाजी महाराज के बारे में लिख रहे हैं। तो अब शिवाजी महाराज के बारे में लिखेंगे तो सबसे पहले उन्हें क्या रिसर्च करना पड़ेगा कि शिवाजी महाराज दिखते कैसे थे, ठीक है। अगर उनकी कोई पोस्टर नहीं होता, उनकी कोई पेंटिंग नहीं होती और हमें डायरेक्टली कोई आके बोल देता कि शिवाजी महाराज थे, उन्होंने ये चीजें की हुई थी, हम विश्वास करते क्या? नहीं करते। हम कैसे विश्वास करेंगे? हमें वो तो सिर्फ एक अज्यूम की हुई चीजें भी लग सकती है हमें, है कि नहीं? तो ऐसी ही चीजें होने के कारण क्या होता था, जितने भी जो हिस्ट्री लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हिस्टोरियन कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो हिस्ट्री लिखने वाला कौन होता है? हिस्टोरियन होता है। तो जो भी हिस्टोरियन थे वो क्या करते थे, सबसे पहले वो हिस्ट्री लिखने से पहले किसी भी इवेंट के बारे में, ठीक है, हिस्ट्री के इवेंट के बारे में वो बड़ा सा रिसर्च करते थे, बहुत अच्छी तरह से उस चीज को एग्जामिन करते थे कि अगर वो शिवाजी महाराज के बारे में लिख रहे तो शिवाजी महाराज कैसे दिखते थे, ठीक है। सबसे पहले तो वो शिवाजी महाराज कैसे दिखते थे, उनकी छवि कैसी थी, उन्होंने कौन कौन से राज्यों पे जीता, उन्होंने वो कौन से राज्य के राजा थे, उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने लोगों के लिए कौन कौन सी चीजें की, ये सारी चीजों के ऊपर क्या करते, वो रिसर्च करते। उनके जैसे आपने तानाजी मूवी देखा होगा, तानाजी मूवी तो सबने देखा होगा, मैंने भी देखा है। तो वो तानाजी मूवी में पता आपको पूरी स्टोरी बताई हुई है कि किस तरह से वो कोंडाना किला पे किस तरह से उन्होंने राज किया, कि मतलब किस तरह से उन्होंने जीता। और शिवाजी महाराज ने क्या कहा कि गढ़ आला पर सिंह गेला, मतलब मेरा किला तो मेरे पास आ गया पर मेरा शेर मुझसे चला गया, ठीक है, क्योंकि तानाजी मर गए थे उस टाइम पे। तो इस तरह की जो ट्रुथ चीजें हैं, उन ट्रुथ चीजों को हमारे सामने प्रेजेंट करने का काम कौन करता है? हमारे हिस्टोरियंस करते हैं। और हिस्टोरियन को हमारे सामने कुछ भी हिस्ट्री प्रेजेंट करने से पहले उन्हें एक लंबा रिसर्च करना पड़ता है, और उन सभी रिसर्च को हम क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। ओके, सो इसे आपको ध्यान में रखना है कि इन सभी मेथड्स को क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, ठीक है। सो इन हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड के बारे में भी हम स्टडी करने वाले हैं कि कौन कौन से मेथड को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर दिखाऊंगी एंड देन आप समझ पाएंगे उसे पढ़ने के बाद कि कौन कौन से मेथड्स को, कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखकर हमें किसी हिस्ट्री के बारे में ट्रुथ मानना चाहिए उसे, या फिर उसे फॉल्स मानना चाहिए, उसे किस तरह से लिखा जाता है। ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर बहुत ही डीपली समझाया जाएगा। ओके, अब हिस्ट्री लिखेंगे तो हिस्ट्री को लिखने के लिए, अगर कोई लिखी हुई हिस्ट्री है उसे समझने के लिए हमें कुछ फॉर्मेट तो समझना पड़ेगा, है कि नहीं। सपोज अगर मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं सुबह से लेके अभी शाम के कुछ तो भी टाइम हो रहा होगा,
सपोज देख लेते हैं, टाइम अभी 5 बज रहे हैं, ठीक है। तो सुबह से लेके 5 बजे तक मैंने क्या क्या किया, किस तरह से किया, अगर मुझे ये बताना है, ठीक है, मुझे ये बताना है, तो मैं इसे एक ऑर्डर में बताऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, या फिर मैं एक बिना ऑर्डर के कैसे भी आपको बता दूंगी कि मैं अभी क्लास में पढ़ा रही हूँ, उससे पहले मैंने ब्रश किया था, मैंने खाना खाया था, इस तरह से मैंने अगर आपको कोई भी चीज बताई तो आपको समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं। तो उसी तरह से जो हिस्टोरियंस थे, जो भी रिसर्चर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हिस्ट्री को लिखते टाइम या पढ़ते टाइम, मतलब कि अगर हमें हिस्ट्री लिखनी है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। सपोज अगर कोई इंसान हिस्ट्री लिख रहा है, जैसे कि अगर कोई भी चीज आप पढ़ते हैं, ठीक है, कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो एक ऑर्डर में रहता है, तो आपके लिए वो ज्यादा कन्वीनियंट रहता है, बट ना कि अगर आपने कुछ भी देखा तो कहीं से आपने ये पढ़ लिया, कहीं से ये पढ़ लिया, कहीं से कुछ पढ़ लिया, कहीं से कुछ पढ़ लिया, तो ये आपको समझने के लिए इजी पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हिस्ट्री को जो लिखना है वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हिस्ट्री होना चाहिए, ये हमारे हिस्टोरियंस ने कहा, और हिस्टोरियंस इसी मेथड को फॉलो करके क्या करते थे, हिस्ट्री को लिखते थे। साथ ही साथ ये भी समझना है हमें कि अगर जो कोई इंसान हिस्ट्री लिख रहा है, ठीक है, या फिर हिस्ट्री के बारे में समझ रहा है, तो अगर हम प्रेजेंट में, ठीक है, हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में हिस्ट्री होता है क्या, नहीं होता। हिस्ट्री क्या है, पास्ट इवेंट्स है। हिस्ट्री क्या है, पास्ट इवेंट्स है। तो हमारे जितने भी पास्ट इवेंट्स थे, जो भी हमारे साइंस मतलब हिस्ट्री थे, उसमें हम क्या कर सकते हैं, साइंस को इन्वॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। आफ्टर सम टाइम हुआ, साइंस भी इन्वॉल्व हुआ, बट बहुत टाइम के बाद, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के बाद, उस टाइम के बाद क्या हुआ कि साइंस को भी हिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व किया जाने लगा, बट उससे पहले साइंस हिस्ट्री के अंदर नहीं आता था। अगर हमें हिस्ट्री के बारे में कुछ लिखना है, या फिर हम कोई हिस्ट्री लिख रहे हैं, किसी इवेंट के बारे में हम लिख रहे हैं, तो क्या हमें उसके अंदर साइंस इन्वॉल्व कर सकते हैं क्या, हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या, वहाँ पे नहीं करते। हमें कोई किसी एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है कि हमें किसी चीज में कौन सा केमिकल मिलाना है या क्या करना है, हमें किसी भी साइंस की जरूरत नहीं पड़ती है। साइंस हम प्रेजेंट में करते हैं, साइंस को हम अगेन एंड अगेन कर सकते हैं। हिस्ट्री को हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं क्या, हिस्ट्री रिपीट हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। हिस्ट्री प्रेजेंट में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। हिस्ट्री मतलब पास्ट इवेंट, ओके। तो साइंस का कोई भी रिलेशन नहीं है हिस्ट्री के अंदर। ये चीज भी हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट का एक हिस्सा है कि साइंस हमारे हिस्ट्री में इन्वॉल्व नहीं होता, ओके। सो साइंस क्या है, हमारा प्रेजेंट है, एंड हिस्ट्री क्या है, हमारा एक पास्ट इवेंट है। सो हिस्ट्री को हम अभी प्रेजेंट में कुछ भी रिपीट नहीं कर सकते। अगर कोई शिवाजी महाराज ने कोई लड़ाई की है, या फिर झांसी की रानी ने कोई युद्ध किया है, तो उसे क्या हम यहाँ पे दिखा सकते हैं क्या, दोबारा से नहीं दिखा सकते हैं कि नहीं। बट साइंस की कोई भी चीज, कोई भी एक्सपेरिमेंट हम अगेन अगेन परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं। तो इसी तरह से हमें ये भी समझाया गया है कि साइंस बहुत ही अलग पार्ट हो गया और हिस्ट्री हमारा एक बहुत ही अलग पार्ट हो गया, ओके। सो ये सारी चीजें हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट का हिस्सा था। उसी के साथ साथ ट्रेडिशन हिस्ट्री के अंदर हमने क्या क्या स्टडी करना है, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हमें क्या क्या स्टडी करना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जब कोई इंसान, मतलब कि जब कोई भी हिस्टोरियन क्या करता था, हिस्ट्री लिखता था, तो वो किन रिसर्च मेथड को ध्यान में रखता था, वो हमारे सामने यहाँ पे है, ओके। सो हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, कौन कौन से हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, क्या करना पड़ता है। सबसे पहले कोई भी हिस्ट्री का अगर कोई भी इवेंट है जिसके बारे में हमें लिखना है, उस इवेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे अच्छी तरह से एग्जामिन करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, उसे एग्जामिन करना पड़ेगा। साथ ही साथ उससे जो रेलेवेंट रेफरेंस है हमारे पास, मतलब रेलेवेंट रेफरेंस का मतलब क्या होता है, हमारे पास कोई सबूत, ठीक है, किसी इवेंट से रिलेटेड हमारे पास अगर कोई सबूत है, तो उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर हमें बहुत ही अच्छी तरह से जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, एग्जामिन करना पड़ेगा, एंड देन हम क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री के अंदर उसे एड ऑन कर सकते हैं, ओके। सो आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से रिसर्च मेथड्स है, ये सारे रिसर्च मेथड को आपको रीड करना है और ध्यान में रखना है, ओके। तो उसके बाद
क्रिटिकली एग्जामिन, हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हमारे पास रेलिवेंट जो भी सोर्सेस है, हमारे पास अलग अलग हिस्ट्री को लिखने के लिए अलग अलग हमारे पास सोर्सेस भी अवेलेबल रहते हैं कि नहीं, कुछ रिटर्न सोर्सेस रहते हैं। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में आई होप सो सभी ने स्टडी किया होगा। 9th स्टैंडर्ड में जो भी बच्चे हैं, अगर फ्रेंड्स हैं तो उन्हें जल्दी जल्दी से बताओ कि 9th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स भी आने शुरू हो गए हैं और सभी चैप्टर्स को बढ़िया तरीके से स्टडी करें। ओके, चलो, तो हमारे पास जो अलग अलग हिस्ट्री को लिखने के जो अलग अलग सोर्सेस अवेलेबल हैं, उन सोर्सेस को क्या करना है, अच्छी तरह से एग्जामिन करना है, उन्हें डिटेल में समझना है, उसके अंदर के ट्रुथ को हमें पहचानना है और हमें लोगों के सामने उस ट्रुथ को प्रेजेंट करना है, उस पर अच्छी तरह से एग्जामिन करने के बाद। ओके, डायरेक्टली हमारे पास कुछ भी चीज़, हमें कोई हिस्ट्री लिखनी है तो कोई भी इंसान, कोई भी एरा गैरा नॉर्मल कोई भी इंसान जाके उठ के नॉर्मल से हिस्ट्री मस्त आराम से बैठ के कोई किताब लिख सकता है क्या, कोई हिस्ट्री की बुक लिख सकता है क्या, किसी हिस्ट्री के बारे में बता सकता है क्या, नहीं बता सकता। उससे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा। सो इसीलिए क्या करना पड़ता है, हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना पड़ता है। कैसे, वेरियस सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, जो अलग अलग सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है उसे हमें क्या करना पड़ता है, क्रिटिकली एग्जामिन करना पड़ता है। ओके, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, जैसे अगर आपके सामने कोई झूठी घटना नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी अलग सी, मतलब सपोज हिस्ट्री से रिलेटेड हमें अगर कोई हिस्ट्री लिखनी है और हमारे सामने कुछ भी झूठी घटनाएं प्रेजेंट है, झूठी चीज़ें, झूठी इवेंट्स प्रेजेंट है, तो वो हमें लोगों के सामने नहीं लाना है, बिकॉज हमें ट्रुथ प्रेजेंट करना, ठीक है। और ट्रुथ से रिलेटेड हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल होने चाहिए जिसे हम लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स अभी भी अवेलेबल होते हैं अलग अलग आर्काइव। ओके, ये सारी चीज़ें हम आगे आगे लेक्चर में स्टडी करने वाले। ओके, तो डिफरेंट जितने भी ये सारी चीज़ें हैं, जैसे उससे रिलेटेड हमें क्या करना चाहिए, फॉर्मुलेटिंग रिलेवेंट क्वेश्चंस इन व्यू ऑफ द हिस्टोरिकल रेफरेंस, जैसे हमें अलग अलग जो रेफरेंस मिले हैं, ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड जो अलग अलग रेफरेंस मिले हैं, उससे हमें क्या करना चाहिए, डिफरेंट क्वेश्चंस बनाने चाहिए। सपोज अगर मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में स्टोरी सुनाई थी, कौन सी स्टोरी सुनाई थी, कि मुझे एक बैग मिल गया, ठीक है, उसमें बहुत सारे पैसे थे, गोल्ड कॉइन्स थे, गोल्ड के बिस्किट्स थे, तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक स्टोरी बताया। तो अब इस स्टोरी से आपको, जैसे आपके सामने मैंने ये स्टोरी बताया, तो आपके माइंड में तुरंत से आएगा ना क्वेश्चन, हाँ तो हमारे सामने इसका कुछ डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करो, है कि नहीं। तो किसी भी इवेंट से रिलेटेड आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो अलग अलग क्वेश्चंस को निकालना चाहिए, अलग अलग उन क्वेश्चंस के ऊपर रिसर्च करना चाहिए, उन्हें अच्छी तरह से डिटेल में समझना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए, हिस्टोरिकल रिसर्च में ये सारे मेथड्स को ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन कौन से मेथड है, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ और सिर्फ 6 मेथड्स है यहाँ पे। उन 6 मेथड्स को आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी हम हिस्ट्री लिखते हैं उससे पहले क्या करना पड़ता है, उस रेलिवेंट डॉक्यूमेंट को आपको एग्जामिन करना पड़ता है। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जब भी आप हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड के बारे में लिख रहे हैं। तब हिस्ट्री जितने भी हिस्टोरियंस थे उन्होंने किस तरह से हिस्ट्री को लिखा, किन मेथड्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च किया और हिस्ट्री को लिखा। ओके, आई होप सो सभी को ये टॉपिक बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ इसके आगे हम ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाला है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा। आई होप सो सभी को इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी देखेंगे, जिसमें हम बहुत ही सुंदर से चार्ट की हेल्प से समझेंगे कि ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है और उसके अंदर हमें किस तरह से पढ़ना है, क्या समझना है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, सो नेक्स्ट लेक्चर में भी प्रेजेंट रहना है आपको। ओके, चलो, सो जाने से पहले वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर से करना है, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो और अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर भी जरूर करना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।